अपनापन फील होता है कि तुम लोग जेन्युइनली मुझे बताते हो। ओके, और इससे अच्छी बात पता है क्या है कि मैं खुद YouTube को एक्सप्लोर कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ भाई, क्योंकि मैं वीडियो देखी नहीं है पहले कभी। ओके, सो लेट्स गेट एंटरटेन्ड टुगेदर। बाबम बाबम। तो आज हम देखने वाले हैं डम वेज टू डाई, क्योंकि मेरी जिंदगी में जितने डम हरकतें भरी पड़ी हैं मेरी, वो कहीं ना कहीं मुझे डाई के नजदीक ही लेके जा रही हैं। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि इसने अपनी वीडियो में क्या बताया है। पर मुझे पता है कि तुम बचपन में एक बार गिर गए थे, फिर तुमने अपनी मम्मी के पास जाके डिटॉल लगवाई थी। क्या सही चलता है ये, मुझे पता है क्योंकि मैं भी बहुत बार गिरी हूँ। तो अब जब हम दोस्त बन चुके हैं, एक दूसरे को इतना जान चुके हैं, तुमने सब्सक्राइब भी कर लिया है, मैंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। है कौन तू? तो एक बार क्या हुआ था ना, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी। एक मिनट, नाउ वी आर फ्रेंड्स। और जब बचपन में गिरी थी, मेरी मम्मी ने डिटॉल लगाने से पहले मेरे चांटा लगाया था कि देख के नहीं लगती अंधी कहीं की, फिर मेरा चश्मा लगवाया गया। और मेरी मम्मी बुक्स पर कवर लगा रही थी। हाँ, इन बुक्स पर, इन नई बुक्स पर जिन पर ऑलरेडी कवर लगा हुआ है। पर स्कूल ने कह दिया तो करना पड़ेगा ना। तो इस काम के लिए कुछ औजारों की जरूरत होती है, जैसे कि कवर रोल, स्टेपलर, टेप और कैची। अब इन सब में से स्टेपलर के बारे में पता होगा तुम्हें, काफी सही चीज है। तो हुआ क्या, मम्मी बुक्स को कवर करते हुए साइड बाय साइड कुछ और भी काम कर रही थी, तो बीच बीच में उठ कर जा रही थी और स्टेपलर मुझे अपनी चमक से अपनी और खींचे जा रहा था। अब पता नहीं क्यों बच्चों का दिमाग ऐसे डिजाइन होता है कि मेरे 10 मीटर के दायरे में जो कोई भी चीज है, मैं ऐसा क्या करूं जो मुझे उससे चोट लग जाए। तो पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था कि स्टेपलर को खोलकर ऐसे दबाने से क्या होता है। I am not the only one. Good to know that. भाई मैंने बहुत करा है, बहुत ज्यादा स्टेपलर ऐसे खोल करके ऐसे यहाँ पे रख के पट ऐसे, फिर मम्मी भाग के आती थी, फिर मम्मी मेरे चमाट लगाती थी। मेरे को तो बस एक ही समझ में नहीं आती बचपन से रिलेटेड कि अगर मैं गिर रही हूँ, मुझे कहीं चोट लग रही है, या फिर मैं अपना ही नुकसान कर रही हूँ, अपनी किताब फाड़ दे रही हूँ, या कुछ भी कर रही हूँ जो मुझसे गलती से हो रही है, उसके लिए मैं मार क्यों खा रही हूँ? मैंने जानबूझ के थोड़ी करी है। मैंने जैसे ही स्टेपलर हाथ में लिया, सीधे यहाँ उंगली रखकर दबाया है, और स्टेपलर तो लोडेड था, अपना काम करेगा ही, चला गया आर पार। अब स्टेपलर कैसे करके लगता है, तो के हिसाब से दर्द होना चाहिए, आउच। पर उस दिन मुझे पता चला कि ऐसा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि स्टेपलर लगा करके और दर्द हुआ। एक और बात पता चली कि बच्चा जितना छोटा होता है उतने जोर से रोता है, और मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी। फिर मम्मी भाग कर आई, स्टेपल पिन मेरे हाथ से निकाला, मेरी मरम्मत की और मुझे समझाया ये ऐसे काम करता है, यहाँ उंगली नहीं रखते, थोड़ा तो दिमाग लगा। अभी मैं इसे यहाँ रख के जा रही हूँ, इसे टच मत करना, 2 मिनट में आती हूँ मैं। इसने अभी से इतनी आफत मचा रखी है, बड़ी होगी तो कैसे संभालूंगी इसे। I knew it. इसे यहाँ रख के जा रही, तुम्हारा हाथ में लगाना, ऐसे कैसे? भाई बच्चों का ब्रेन ही काम इस तरीके से करता है, क्योंकि अब मैं अपने घर में बच्चों को देख पा रही हूँ, मेरे भाई के बच्चे, उनको मैं देख पा रही हूँ, उनको जो चीज मना कर दी जाए वो उनकी जिंदगी का एंड गोल होता है कि ये मना करा गया क्या हमको। मुझे लगता है बच्चों का दिमाग इस तरीके से ही काम करता है, तो शायद हमारा भी दिमाग इस तरीके से ही काम करता होगा। नहीं, मेरा तो अभी भी करता है, मेरा तो बचपन ही खत्म नहीं हो रहा यार। पर अब मुझे खुद रियलाइज भी हो जाता है कि ये चीज मैं कुछ गलत कर रही हूँ। अगर यहाँ पे बिजली की तार नंगी है और मैंने उसको छुआ तो मुझे करंट लगेगा, पर मेरा दिमाग कह रहा है कि एक काम कर, उसको मेरे शरीर पर लपेट ले, तड़प जा बिजली में बिल्कुल ही। मुझे पता है कि बहुत हानिकारक है मेरे लिए, पर मेरे दिमाग को ये बात कौन बताए। पता है एक अंगूठे पे स्टेपल लगने से ज्यादा बुरा क्या होता है? दोनों अंगूठों पर स्टेपल लगना। बहन को मरने का इतना शौक है तो एक बार में ढंग से ही मर ले। अब भी बता कर गई है मम्मी, कोने में बैठ जा जाके। अरे क्या हो गया? हेलो, हाँ, एक बच्चा रिटर्न करना था। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और एक बार क्या हुआ था ना कि दिवाली का टाइम था। हैप्पी दिवाली सोन पापड़ी। और जैसा कि किसी भी आम दिवाली पर होता है, बच्चे छत पर पटाखे जला रहे थे, तो मैं भी इस पावन अवसर पे एक फुलझड़ी और ये वाला पटाखा जला रही थी। मैं नाम भूल गई इसका, क्या बोलते इसको? अनार। झरना। तो वहीं पर कुछ और भी बच्चे थे जो कि कुछ और ही कर रहे थे। वही बंटी, चलना, अपने पास जितने भी पटाखे हैं उन सबका बारूद इकट्ठा करके जलाते हैं। पर ऐसा करने से होगा क्या? अरे बंटी, इन सब पटाखों को हम एक एक करके जलाते तो कितना मजा आता है,
अगर एक साथ जला दिया तो फिर तो बहुत सारा मजा आ जाएगा ना। और सोचो आलू बम को किसी बाल्टी के नीचे रख के जला दिया तो क्या ही होगा, पतीला, स्वाद आ जाएगा। भाई ऐसे कर करके हमारे गली में 2-4 लोगों की डस्टबिन बाहर रखी थी, हमारी खुद की भी, तो हमने वो डस्टबिन उड़ा दी थी। डस्टबिन के नीचे हमने 4-5 आलू बम रखे, सबकी सुतली मिक्स करके उसमें आग लगा दी, उसको ढक दिया डस्टबिन से और भाग गए। अब मैंने इनको ये प्लान बनाते हुए सुन लिया था और बहुत सारा मजा था, मुझे भी चाहिए। तो मैं भी चली गई अपना कंट्रीब्यूशन लेके, एक फुलझड़ी और ये गुलदस्ता, क्या बोलते हैं इसको। अब दिक्कत ये थी कि इनका कलेक्शन इतना ठीक ठाक हो रखा था कि एक चिंगारी पड़ते ही यहाँ पर ऐसे वाले 10 पटाखे फटने जितना ब्लास्ट हो सकता है। और मेरे पास क्या था याद है, दिमाग छोड़कर सब कुछ। जलती हुई फुलझड़ी लिए आ रही है ये मैंने ये, और दूसरे हाथ में ये पिरामिड जिसके नीचे होल किया था ताकि इसमें से गन पाउडर बाहर आ सके। तुम्हें पता है बारूद के ढेर पर चिंगारी डालने से क्या होता है? मुझे नहीं पता था, पर अब पता है। फिर मुझे इतना ज्यादा दर्द हुआ जैसे मेरा हाथ जल रहा हो, क्योंकि मेरा हाथ जल रहा था। पर शुक्र है भगवान का कि वहाँ पानी की भरी हुई एक बाल्टी पड़ी थी, तो मैंने वहाँ बैठकर अपने हफ्ते भर के सारे कपड़े धो लिए। कपड़े धो लिए? पानी था तो हाथ क्यों नहीं डाला उसमें? तू बता, हाथ क्यों नहीं डाला उसमें? रोते रोते घर भागने से अच्छा इसमें हाथ दे लिया होता। मुझ पर क्यों चिल्ला रही है? मेरी गलती थोड़ी है। तो किसकी है फिर? मेरी? मैं खुद को ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि और भी चिंताएं थी मेरे पास। यार मम्मी डांटेगी, क्या करूं? ये क्या हो गया? मैं शायद होंगी 10-12 साल की जब मेरे भाइयों ने मुझे सिखाया था कि आलू बम कैसे जलाते हैं, एंड थैंकफुली एक मेरे हाथ में फटने से बच गया। तो मैं तो उस टाइम से कॉन्फिडेंस में आ गई हूँ कि भाई बम क्या होता है, ये पटाखे होते हैं छोटी मोटी, इनको तो मैं कैसे भी जला सकती हूँ। और ये हाथ जलाने वाली बात तो मैंने रिसेंट भी करा है, ट्रेंड चल रहा था ना इंस्टाग्राम पे। It was at this moment that he knew he fucked up. बचपन में मेरे नोन में एक मेरा दोस्त था, ठीक है, मेरे घर के आगे वाली गली में रहता था। दिवाली का टाइम था भाई, उसने लगाया आलू बम, बड़े वाला, जो नहीं होती सुथली जैसी बनी होती है, रस्सी सी बंधी होती है, जो फटता है तो भाई और कुछ भी फट जाता है लोगों का। तो उसमें उसने आग लगाई और वो जला नहीं। भाई साहब ने क्या करा, वो पैर से मार के दूर करने की जगह, डंडे से मार के दूर करने की जगह कि जल रहा है कि नहीं जल रहा है देखने की वजह, वो यूं गए हैं बम के साथ। बम ये है, वो यूं जाके देख रहे हैं ये जल क्यों नहीं रहा। भाई पूरा मुंह जो जला था फिर उसका, अब थोड़ा ठीक हो गया है, पर यहाँ पे माथे होते पे मार्क हो सकता है अभी भी। अब इस चीज से हुआ क्या, मुंह देखो जला उसका, चोट लगी उसको, लेकिन मेरी माँ मुझे नहीं बम जलाने दे रही। क्यों? क्योंकि तू भी ऐसे हाल करेगी अपना, और तू तो लड़की है, तेरा मुंह खराब हो जाएगा। पापा भी डांटेंगे, या फिर ऐसा बोल दूंगी कि दीदी ने किया था। पिछली बार तो ग्लास मैंने तोड़ा था और नाम दीदी पे डाल दिया था। हाँ ऐसे ऐसे मैं भी करती थी, भाइयों पे डाल देती थी अपने कि भैया ने किया, पर फिर मैं छोटी थी और मेरे 2 बड़े भाई, तो वो मुझ पे वापस डाल देते थे इल्जाम कि इसने किया है, और मैं तो छोटी, सब मान लेते थे कि हाँ घर में कुछ भी गलत हो रहा है तो इसी ने किया होगा। तो मेरी वजह से घर में जितने भी खराब चीजें और खराब काम होते हैं सब मेरी वजह से होते हैं, चाहे मैं उस घर में अवेलेबल हूँ चाहे ना हूँ, मेरे वजह से ही हो रहा है जो हो रहा है। ये अजीब सी जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है? ओह वो एक्चुअली मेरा हाथ जल रहा है। क्या हुआ ना, यहाँ पर बहुत सारा गन पाउडर था और मेरे हाथ में, पर मुझे मेरा जला हुआ हाथ ढंग से दिखाई नहीं दिया क्योंकि आंसुओं के आर पार ढंग से दिखाई देता नहीं है। फिर बर्फीले पानी में 4 घंटों तक हाथ डालकर रखने के बाद में मेरा हाथ उबले हुए आलू जैसा लग रहा था, पर टेस्ट बिल्कुल वैसा नहीं था। और अब मेरे हाथ पर सिर्फ 4 उंगलियां हैं। उंगली गा गई। और एक आखिरी बार क्या हुआ था ना, मेरी क्लास में एक अजीब सा बच्चा था, मतलब पता नहीं कैसा सा था यार ये। तुम कितनी सुंदर दिखती हो, पर तुम्हारा चेहरा घुटने जैसा है। वो मेरा घुटना ही है, मेरा चेहरा यहाँ है, और तुम्हारा घुटना चेहरे जैसा है। ये मेरा चेहरा ही है। हाँ तुम्हारा घुटना तो बात करता है। क्या पागल है ये? और इसका नाम सौम्या है। हाँ मैं इसका असली नाम यूज कर रही हूँ ताकि उसे पता चले कि मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो एक दिन सौम्या अपनी सौम्या हरकतें करते हुए टेबल खा रहा था और मैं ला 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 किच 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 ला 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 गिच गिच गिच। वाह क्या बनाया है मैंने, मैं तो बड़ी होकर ड्राइंग आर्टिस्ट, कार्टून एनिमेशन, एनीमे मेकअप बनूंगी। ला 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 ला। अरे मेरा इरेजर गिर गया। ये मेरा इरेजर है। इस सटकेले बच्चे ने अपनी शार्प पेंसिल
मेरे राइट हैंड की कलाई के अंदर डाल दी। और इस एलियन को अब तक भी समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या गया। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसकी बात कर रही हूँ। क्योंकि फिर ये इसको बोलती है, नहीं नहीं, ये तेरा इरेजर नहीं है, ये मेरा इरेजर है, नीचे गिर गया था तो मैंने उठा। हाथ में पेंसिल लगी हुई। फिर जब मैंने ढंग से देखा तो मुझे पता चला कि इस ट्यूबलाइट ने पेंसिल तो निकाल ली, पर उसकी पॉइंट मेरे हाथ में ही रह गई। अब ऐसा था कि इस वक्त कोई टीचर क्लास में थी नहीं और वाइस प्रिंसिपल हमारी हर टाइम स्कूल में रहती थी। हमारी क्लास फर्स्ट फ्लोर पे थी और उसके ठीक नीचे ऑफिस था। तो मैं भाग के ऑफिस में गई और मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तो इतनी इंग्लिश तो आती नहीं थी। तो मैंने कहा, मैम, सौम्या मैम, hit me मैम, pencil sharp, hit blood so much मैम, death is coming to me मैम, मम्मी पापा को मेरा भाई मैम। इस औरत ने पूरे 7 मिनट मुझे तड़पते हुए देखा और फिर सोफ्रामाइसिन लगा के भेज दिया। अरे तुम्हें सिचुएशन की सीरियसनेस समझ में आ रही नहीं है क्या? शुक्र कर बहन, शुक्र कर तुझे डिस्प्रिन भी खिलाया। भाई स्कूल में कुछ भी हो रहा है वो डिस्प्रिन और पैरासीटामोल चिपका दे रहे बच्चों में। पेट दर्द हो रहा है, ये ले पैरासीटामोल। सर दर्द हो रहा है, ये ले पैरासीटामोल। कहीं चोट लग गई है, ये ले पैरासीटामोल। अरे हर चीज पैरासीटामोल थोड़ी ना होती है यार। पेंसिल के पॉइंट, ये लेड ग्रेफाइट मेरे जिंदा शरीर के अंदर अटका हुआ है, उसके ऊपर ही सोफ्रामाइसिन लगा दी। अरे कुछ और ट्रीटमेंट करो यार इसका। और पहले बता देती हूँ, अगर कोई नर्स आंटी बर्फ लेके आ गई ना, मैंने सर फोड़ देना है, फिर उस पे आइस लगा देनी है। बेटा अभी मैंने दवाई लगा दी है तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और ये जो बच्चा है थोड़ा हिला हुआ है, तुम उससे जितना दूर रह सको उतना ही अच्छा है। अच्छा ठीक है, अब तो मुंह हमारी बंद करो गलती, हम और स्कूल में निकलो है तो। यहाँ से। मुझे बच्चों की फीस गिननी है। तब जो बात इन्होंने सौम्या के लिए कही थी वो मुझे कुछ खास समझ आई नहीं थी, पर अब आ गई है। सौम्या को कोई तो मेंटल डिसऑर्डर था, पर सौम्या को ये बात अब भी समझ नहीं आई क्योंकि इसको मेंटल डिसऑर्डर। ऐसे नए नए चैनल एक्सप्लोर कर रही हूँ ना मैं, मुझे बहुत क्रेजी लग रहा है, मजा आ रहा है। जैसे अभी मैंने रिसेंट में जितनी भी ऐसे लॉन्ग फॉर्म वीडियो पे रिएक्ट करा है, ऑलमोस्ट सारे ही चैनल मैंने एक्सप्लोर करे हैं तुम लोगों के माध्यम से। तुम कमेंट में बोलते हो कि इस पे करो रिएक्ट, इस पे करो रिएक्ट, तो मैं जाके चैनल देखती हूँ उनका। तो भाई बढ़िया है यार, मजा आ गया। क्रेजी, ऐसे काम करते रहो भाई, मस्त मस्त क्रेजी। एनीवेज दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो कैसे बनाओ टॉपिक कमेंट करके बता देना। सिर्फ लॉन्ग फॉर्म वीडियो नहीं, कोई भी टॉपिक जो तुमको पसंद हो, जैसे कि शादी आने वाली है अभी तो वेडिंग मीम्स तो बनती है ना, वो तो अपना रिचुअल है, तो वो भी बहुत जल्दी बना दूंगी। तो ओके बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना घर वालों को और मैंने खास करके। राधे राधे, बाय बाय।